हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मुनिया बास्पर 111 पे। कैसे हैं आप सब? हम लोग ठीक है, या यूँ कहूँ कि ठीक होने की कोशिश कर रहे हैं। जब से बाबा गए हैं सब कुछ बिखर गया, हम सब बिखर गए हैं। साफ और सिंपल शब्द में कहूँ तो समेटने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को। आज बाबा को गए हुए लगभग 25 से 26 दिन हो गए होंगे। आज है 5 तारीख और 13 तारीख आएगी तो 1 महीना हो जाएगा। और अब भी यकीन नहीं होता है कि बाबा आज हमारे बीच नहीं है। वीडियो बनाने का कतई मन नहीं करता है, बिल्कुल इच्छा नहीं होती अंदर से कि वीडियो बनाऊं डालूं। मैं यहाँ पे क्या ही बताऊं आप लोगों से। जिसको जितनी समझ होती है वो उतनी ही बातें करते हैं, और जो खुद जैसा होता है ना, वो अपने आप को जैसा देखता है, सोचता है, वो उसी हिसाब से दुनिया को भी देखता है कि हम जैसे हैं, मैं जैसा हूँ या मैं जैसी हूँ। अगर मैं बुरी होंगी, देखिए अच्छाई और बुराई ये दोनों क्वालिटीज़ हर इंसान में होती है, लेकिन जहाँ नेगेटिविटी की बात आती है ना, तो जब इंसान को किसी पे नेगेटिव कहना होता है तो वो जिस तरीके का है नेगेटिविटी में, वो सामने वाले को भी उसी नज़र से देखता है। अब ये आप लोग सोच रहे होंगे मैं ऐसी बातें क्यों कर रही हूँ। मैं ये बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब बाबा ख़त्म हुए, हमने वीडियो डाला था, बाबा के बारे में बताया था कि बाबा ऐसे ख़त्म हो गए। बाबा हम सबको ऐसे छोड़ के चले गए। उनके पीछे का रीज़न कैसे, क्या हुआ था उनको, कब हॉस्पिटलाइज, और उनके क्रियाक्रम की विधि, वो सब कुछ दिखाया गया आप लोगों को। तो कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि इनको वीडियो बनाने की सूझी है, इसका तो बाप चला गया लेकिन इसको वीडियो बनाने की सूझी है। जिस पे बीतती है वही जानता है। मैं तो आप सभी को अपना परिवार मानती हूँ, और आप लोगों से आज से नहीं 4-5 सालों से जुड़ी हूँ। तो आप सभी पूछते थे कि क्या हुआ, तुम्हारे पापा हॉस्पिटलाइज थे, आपके पापा हॉस्पिटल में एडमिट थे, अब उनकी तबीयत कैसी है। तो उनका अपडेट तो आप लोग को देना था, तो वो दिया गया। और अब भी मुनिया बलवंत सिंह वाले चैनल पे भी और इस चैनल पे भी 111 पे भी काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि दीदी आप वीडियो नहीं डाल रही हैं, क्या रीज़न है, क्या बात है। तो उन सब चीज़ों से दिल टूट गया ये सब सुन के। मुझे आप सभी से सहानुभूति की ज़रूरत थी, मुझे आप सभी से हिम्मत की ज़रूरत थी, और वहीं मुझे ये सब सुनने को मिला तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं अंदर से बहुत टूट चुकी थी। अभी इस समय मेरे हस्बैंड भी बेचारे साथ में नहीं है। जहाँ तक वो साथ दे पाए थे, वो आए थे, रुके थे, उन्होंने बहुत किया, बहुत। मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं वीडियो घर के अंदर शूट करूं, क्योंकि हालत ऐसी है कि अभी बाबा का जिक्र होते ही सबकी आंखों में आंसू आ जाता है। मैं कहाँ शूट कर रही हूँ, ये देखिए, ये टूटे वाले घर में। सॉरी, कैमरा गिर गया, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मेरे बाबा की साइकिल देख रहे हैं। ये जो एक टूटा फूटा घर है हमारा, घर से बाहर बाउंड्री में, जहाँ हमने कुछ नए घर को बनाते हुए पुराने घर की कुछ चीज़ें रखी थी, स्टोर रूम की तरह यूज़ कर रहे थे। उस घर पे मैं बैठ के शूट कर रही हूँ, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं है फिर बाबा के बारे में कुछ भी जिक्र करके वीडियो बनाने की, अपने घर वालों के सामने, अपने मम्मी और भाई के सामने। हालांकि ये वीडियो वो लोग कभी ना कभी तो देखेंगे, जब देखेंगे तो वो तब देखेंगे, वो इनडायरेक्टली देखेंगे, पर डायरेक्टली तो मैं कुछ नहीं कर रही हूँ अभी भी। तो मैं आप लोग को बता दूँ कि अभी घर के हालात सही नहीं है। एक तो अंदर से इच्छा नहीं हो रही है, और दूसरी
दूसरी बात यह है कि मुझे समय नहीं मिल पा रहा। रुद्रानी के पापा जब चले गए, मेरे ससुर जी भी आए थे, पापा जी जब वो चले गए, सब क्रियाक्रम 10वां 13वां होने के बाद, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान करने लगी है। लगभग 15-20 दिन रुद्रानी के पापा हमारे साथ रहे थे, तो ऑल टाइम रुद्रानी उन्हीं के साथ रहती थी। मेरे पास सिर्फ दूध पीने को ही आती थी, और इसी वजह से, यही सेम रीज़न था जिस वजह से मैं अप्रैल में यहाँ आई थी, अयोध्या से, अकबरपुर से, क्योंकि रुद्रानी बहुत परेशान करती थी अपने पापा को। कॉलेज जाने नहीं देती थी, क्लास अटेंड करने नहीं देती थी, तो ये दिक्कत होती थी। तो इसी वजह से मैं अपने मैके आ गई थी कि यहाँ सब लोग अच्छे से रुद्रानी की केयर भी कर लेंगे और मुझे भी थोड़ा टाइम मिल जाएगा। मेरी भी तबीयत सही नहीं रह रही थी, यहाँ मच्छर काट रहे हैं बहुत ज़्यादा। देखिए फ्रेंड्स, हालत इतनी बुरी है कि अभी पिछले 2 महीने, 1 महीने हो गए, पेमेंट नहीं आया, क्योंकि $100 पूरे जब नहीं होते हैं तो पेमेंट आता नहीं है। आप लोग सबको पता है, ये यूट्यूब का नियम है। और अब भी नहीं हुए पूरे, मैं किस दिन आपको दिखा दूँगी। इस महीने भी नहीं आएंगे और अगले महीने की भी उम्मीद कम है। आप लोग मुझे ये बताइए, आप लोगों के, कुछ लोगों के ऐसे कमेंट्स, मुझे क्या करना चाहिए? कमेंट्स की मैं बात छोड़ देती हूँ, आप ही लोग मुझे बताइए। ये मेरा सोर्स ऑफ इनकम है। अब मुझे मेरे परिवार को फाइनेंशियली सपोर्ट करना है, मैं कैसे करूँगी? उनको सपोर्ट अगर नहीं भी करूँ, मान लेती हूँ, तो मेरा एक बेटी है मेरी, मैं एक माँ भी हूँ, तो मेरा या मेरी बेटी का खर्चा कैसे चलेगा? बहुत कर्ज़ है यहाँ मेरे भाई के सर पे। इतना कर्ज़ हो गया है कि 3-4 लाख रुपए जो हमने आज तक देखे ही नहीं हैं। मैं क्या कह रही हूँ आप लोगों से, मैंने पिछले वीडियो में बताया कि मैंने 1 लाख रुपए इकट्ठे तो आज तक अपनी ज़िंदगी में देखे ही नहीं है। 31 साल की हो गई मैं, लेकिन 1 लाख से ज़्यादा मैंने, कई गुना ज़्यादा कमा के मैंने खर्च भी कर दिया है, पर मैं कभी बैंक बैलेंस नहीं कर पाई, क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी रही कि नहीं हो पाया। बाबा मुझे कहते थे, तुम मेरी बेटी नहीं हो, तुम मेरा बेटा हो। और मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि मैं शादी भी करके यहाँ से जाऊँगी, तब भी मैं एक बेटा ही बन के रहूँगी। इस घर की जिम्मेदारी भी मेरी रहेगी, और वो जिम्मेदारी मैं निभाती आई हूँ, और जब तक ज़िंदा रहूँगी तब तक निभाऊँगी। एक परिवार के लिए एक परिवार को मैं नहीं छोड़ सकती। मैं पहले किसी की बेटी हूँ, बाद में किसी की बहू हूँ, फिर किसी की माँ हूँ, और मुझे सबको सेम प्रायोरिटी देनी है। मैं किसी को कंपटीशन में नहीं ला सकती। तो मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए? मुझे वीडियो बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए? आप लोग मुझे प्लीज़ जवाब दीजिए। अभी हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहे हैं। मैं आप लोगों को शब्दों में नहीं बता सकती। मेरी भी तबीयत सही नहीं चल रही है। यहाँ से मेरे हस्बैंड गए, उनकी भी तबीयत सही नहीं है। वो बेचारे बहुत परेशान हैं अपनी तबीयत को लेके। यहाँ मम्मी की भी तबीयत सही नहीं है। ऊपर से हम लोग, और हिम्मत हमारी टूट रही है, क्योंकि हमें एक उम्मीद थी कि बाबा के बिहाफ में, बाबा का जॉब मेरे भाई को लग जाएगा। बाबा सेंट्रल गवर्नमेंट कस्टम डिपार्टमेंट में काम करते थे एज ए सफाई कर्मी। वो 26 साल तक उन्होंने काम किया, अपनी ज़िंदगी के 26 साल दे दिए उन्होंने, लेकिन आज तक वो कैजुअल वर्कर ही रहे। लेकिन वही हमारी फैमिली का मेन सोर्स थे इनकम का, क्योंकि वो अच्छा खासा उनको पेमेंट आता था। मैं आज बता रही हूँ 28+ आता था, जिससे अच्छे तरीके से चल रहा था परिवार हमारा, माँ में। लेकिन अब जब वो ही नहीं है, मम्मी 10,000 कमाती है, भाई 10,000 कमा लेता है, ये लोग 20,000 में क्या ही कर लेंगे? मेरे शादी का कर्ज
2.5 लाख रुपए तय 10 रुपए के इंटरेस्ट में लेके किया था मेरी शादी, वही उसी का कर्ज अब तक नहीं निपटा, उसी का इंटरेस्ट ये लोग भर रहे हैं। मैंने भी कुछ वक्त तक हेल्प किया था, लेकिन उसके बाद मेरी ये वाली आईडी ही फ्रीज़ हो गई। तो फाइनेंशियली अभी बहुत वीक है हम लोग, और जिन्हें दिक्कत है मेरे वीडियो बनाने से, क्योंकि कुछ लोगों ने, मैं सबको नहीं कह रही, जिन लोगों ने भद्दे कमेंट्स किए हैं, मैं उनसे कहूँगी कि आप लोग मुझे हर महीने मैं आप लोगों को दे रही हूँ, अपना स्कैनर दे रही हूँ, आप लोग मेरा स्कैनर ले लीजिए और हर महीने मुझे फाइनेंशियली हेल्प कर दीजिए, मैं वीडियो नहीं बनाऊँगी, ठीक है, अगर आप लोग को मेरी वीडियो बनाने से दिक्कत है तो। और दूसरा, इस समय मुझे वीडियो बनाना चाहिए नहीं चाहिए, ये मैं पूरे यहाँ अपने व्यूवर से, अपनी फैमिली से पूछ रही हूँ कि आप लोग बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए, तभी मैं वीडियो बनाऊँगी, वरना नहीं बनाऊँगी। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी बेटी को सुला के आई थी, तो मैंने सोचा आप लोगों से ये सारी बातें शेयर कर लूँ। बताइएगा फ्रेंड्स, और मेरे बाबा के लिए दुआ करिएगा कि वो जहाँ भी हैं, जहाँ भी उनका सोल है, वो शांति से रहे। खैर, फिर मिलती हूँ फ्रेंड्स। जय माता दी, बाय बाय। अपना जवाब ज़रूर दीजिएगा।